नमस्कार। बहुत गहन चिंतन पे आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है और ये चिंतन का विषय ये है, आई होप यू अंडरस्टैंड, इतनी हिंदी समझ में आती है ना, कि हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड। अब आपको सुन के लग रहा होगा कौन सी बात ये उठा दिया, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। बिल्कुल रहना जरूरी है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, बिलीव मी, यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो पहला मुद्दा है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, दूसरा मुद्दा है मोटिवेटेड और तीसरा मुद्दा है फोकस्ड। देखिए, जिस उम्र के पड़ाव से आप सभी गुजर रहे हैं, यह उम्र ऐसा है, देयर आर एम्पल ऑफ हार्मोनल चेंजेस। वैसे वैसे बदलाव आ रहे हैं जिन पे आपका कोई जोर नहीं है। और वैसे भी हमारी जिंदगी में हमारी भूमिका बहुत कम है। कुछ लोगों को देखा होगा ना, हाइट में बहुत अच्छे हैं, हम उनसे जलने लगते हैं, यार क्या हाइट है। कुछ लोग थोड़े शॉर्ट हाइटेड होते हैं ना, वो थोड़ा निराशाजनक हो जाते हैं कि कैसा हाइट है। बट इस बात को समझिए कि ना उस लंबे व्यक्ति की कोई भूमिका थी उसमें कि वह लंबा हो गया, और ना ही उस नाटे व्यक्ति की कोई भूमिका थी कि वह नाटा हुआ। ना गोरे की कोई भूमिका है, ना सावले की कोई भूमिका है। ये सारी भूमिकाएं जो हैं, इन पे हमारा जोर नहीं, और जिन चीजों पे हमारा जोर ना हो उनको लेकर के परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो तीन मुद्दा है, डिसिप्लिन्ड कैसे रहें, मोटिवेटेड कैसे रहें, एंड फोकस्ड कैसे रहें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। एंड बिलीव मी, दीज आर द थ्री की टू सक्सेस। यह आपको सफलता दिलाएगा अगर आप इन तीन चीजों पे विचार करने में सक्षम हो जाते हैं तो। अब देखिए, डिसिप्लिन के बारे में आप सभी सुना होगा, वाई वी गेट गूज बम्स। वो फौजी को देख करके ना, वो रोंगटे खड़े होते हैं। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। कुछ हुआ, मुझे हो रहा है, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे सिचुएशन में हमें कमांडो को ढूंढते हैं। हम बिहार या यूपी पुलिस या स्टेट पुलिस को नहीं ढूंढते हैं। तो आपको भी वैसा बनना है ना। और फौज में एक बात सिखाई जाती है कि आपको डिसिप्लिन्ड कैसे रहना है, और अगर सेल्फ डिसिप्लिन पे आपने काम कर लिया तो विश्वास मानिए, कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। आप अपनी सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन अगेन वेरी सिंपल थिंग, जिसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, शॉर्ट्स हैं, ये हैं वो हैं। बट वो वीडियोस आपको 2 से 3 दिन बस गुब्बारे की तरह फुलाते हैं और फिर आप जमीन के साथ पे चले आते हैं। तो सेल्फ वर्ड लगाइए। ये मैं यहां पे सेल्फ लगा के लाता, हाउ टू स्टे सेल्फ डिसिप्लिन्ड, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैं देखना चाहता था कि आप सही में सेल्फ वर्ड को ढूंढ पा रहे हैं। हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, फोकस्ड, किसी और की भूमिका इसमें ना हो, और किसी का जोर नहीं चलेगा ना। ये वीडियो देखने के बाद अगर ये सामान्य वीडियो होता, आप सब देखते 2 से 3 दिन तक, मैं सुनिश्चित करता हूं कि आप सब वो गुब्बारे की तरह फूलते होते, गजब का एक रूटीन चल रहा होता। फिर समय के साथ वो ठंडापन आ जाता, और वैसे भी मौसम में भी बहुत ठंडक है। So it's self-discipline is very important. Self-motivation is very important. Try to be self-motivated. वो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहता है, उसके लिए आप कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है उन चीजों के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत विचार के बाद इस पॉइंट्स को निकाला गया है। आप भी इन पे गहन चिंतन करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो 100% हर के लिए मान्य है, नहीं। हम सब भिन्न हैं ना, वी ऑल आर डिफरेंट। लेकिन जो बातें मैंने यहां पे लिखी हैं, वो बातें मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगी, मोटिवेशन देंगी, और आपको सिखाएंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। और आप इनको अपनाइए, विश्वास मानिए, आपको बदलाव दिखेगा। तो ये वही पॉइंट्स हैं जो आपके सामान्य रूप में दिमाग में आता है। पहली बात, टिप्स टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड ड्यूरिंग प्रेप, मतलब प्रिपरेशन। शॉर्टकट की बात होगी, वी आर इंजीनियर्स। सो डोंट फॉरगेट योर ड्रीम। जब भी कैसा ऐसा आभास हो, मन ना लगे किसी भी काम को, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ पढ़ना जरूरी है। आप अगर पजल सॉल्व कर रहे हैं, सुडुकू खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, मन ना लगे, रुझान कम होना शुरू हो जाए, तो बस अपने ड्रीम को याद रख लीजिएगा। और अब्दुल कलाम आजाद ने एक बहुत शानदार सी बात कही थी ड्रीम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा कि सपने वो नहीं हैं जो आप सो के देख रहे होते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। तो जरा उस दिन को याद कीजिए ना, कि
कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाई यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। क्यों प्रिपरेशन शुरू किया था? वो शर्मा जी के बगल वाले लड़के को देखकर प्रिपरेशन अगर शुरू किया था तो फिर मतलब ही नहीं, अभी छोड़ो। बट मुझे नहीं लगता है कि आप में से सभी लोगों ने शर्मा जी के लड़के ने प्रिपरेशन शुरू किया तो हमें भी करना है। हर व्यक्ति उस एक उद्देश्य के साथ प्रिपरेशन की ओर आया होगा। और अब आप समझते हैं कि सरकारी इंजीनियर की क्या वैल्यू है, और खास करके कोरोना के बाद तो गवर्नमेंट सर्विसेज के जो रुझान आए हैं वो बहुत जोरों शोरों से ऊपर आए हैं। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाई यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द एम। एक एम होगा ना लाइफ का, बिना इसके तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि हम बस चल रहे हैं, कोई उद्देश्य ही नहीं है। द थॉट्स, द एस्पिरेशन यू स्टार्टेड योर जर्नी विथ। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि वी ह्यूमंस आर लाइक इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, और हम मनुष्य के साथ वो समस्या है, किसी भी चीज को शुरुआत करने में हमें बड़ी जटिलता आती है। तो जरा उस दिन को याद कीजिएगा जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करें, जब डिसिप्लिन में ना रह पाए ना, कि क्यों शुरू किया था, तो आपको एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आंसर मिलेगा जो आपको हमेशा जागृत रखेगा। अपने एम को याद कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग क्यों शुरू किया था। अगर आधा रास्ता चल के रुकना ही था तो इससे बेहतर था ना कि इतना भी नहीं चलते, वहीं घर पे बैठते बढ़िया रजाई में एकदम चाय पकौड़े चल रहे होते। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट योर ड्रीम, इसको मत भूलिए। दूसरा है चूज अ प्रॉपर स्टडी स्पेस। ये बहुत जरूरी है। फौजी की तरह बनिए, बंकर बना के पढ़ाई कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत खेत में उतरे, मस्त कुदाल उदाल निकाला, एकदम लग गए 10 दिन और घर बनाने में लगे हुए हैं और फिर आप वायरल हो गए यूट्यूब फेसबुक पे। नहीं, इसका अर्थ क्या है, जरा इन पॉइंट्स को पढ़िए। चूज अ स्टडी स्पेस वेयर नो वन कैन डिस्टर्ब यू। ये है ना, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है फोन का। मम्मी ने कह दिया बेटा जल्द धनिया लेके आ जा। बाप बाप होता है भाई, बाप ने कह दिया पानी पिलाओ, तो भाई अब तो कुछ भी हो जाए पानी तो पिलाना है। वेदर इट्स योर रूम, टेबल विथ अ चेयर इन द कॉर्नर और अ मिनी टेबल ऑन द बेड, कुछ भी चलेगा। मैं एकदम इतनी बातें नहीं करूंगा, एकदम टेबल कुर्सी पे ही बैठना है, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। कर सकें तो बहुत अच्छा है, बट ठंड को देखते हुए, मौसम के बदलाव को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए एक मिनी टेबल आपके बेड पे भी चलेगा। क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस along with a study table. Also inform other family members about your study time and make a D&D, do not disturb zone for them. एक कहावत है, मतलब बने रहो पगला काम करेगा अगला। ये आपको नौकरी में जब आप जाएंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। ये कहावत मैंने क्यों कहा, यहां पे आप कहेंगे भैया इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत यह है कि काम भले इतना करो, चिल्ला चिल्ला करके इतने लोगों को बताओ। तो अगर आप पढ़ने वाले एक चैप्टर हैं, घर में हल्ला कर दें, भाई 2-3 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत टेंशन वाली बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मस्त बंकर बना के बैठिए। बंकर मतलब पानी, जो बेसिक चीजें हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, छोटी मोटी चीजें जिनकी आवश्यकताएं आपको पढ़ाई के दौरान पड़ सकती हैं, नोट्स, कॉपी, किताब, कलम, ये सारी चीजें, पानी, ड्राई फ्रूट्स, खाना भी चलेगा छोटा मोटा, वो आसपास रखो। डू नॉट डिस्टर्ब। फोन को भी उस समय डीएनडी पे डालो और फिर एकाग्रित करो अपने आप को। अगेन इस प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन का खेल नहीं है, वक्त के साथ बनने लगेगा माहौल, चिंता मत करो। तो इस चीज को याद रखना कि मेक अ प्रॉपर स्टडी स्पेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल। अब ये तो कहोगे कि भैया क्या ही बताएं टाइम टेबल के बारे में, 1 जनवरी को भी एक नया मस्त टाइम टेबल बनाया था, 2-3 दिन चला, उसके बाद तो फिर मैं समझ सकता हूं। अगेन आपकी गलती नहीं है इसमें, मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी भूमिका इसमें नहीं है, ये बहुत सामान्य है। इस उम्र के साथ हर व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू दोस हार्मोनल चेंजेस, और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। हम उन्हीं बात पे विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, टू रिमेन डिसिप्लिन्ड क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल दैट ब्रेक्स अप द डे इनटू डिफरेंट पीरियड ऑफ स्टडी। क्या आप ऐसा कर रहे थे? आप कह रहे थे बिल्कुल, 4 बजे सुबह उठते थे, फिर 1 घंटे का योगा था, दंड वंड पेलते थे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते थे, फिर नाश्ता, फिर ऐसा सोना वोना सब करते थे। लेकिन देखो नयापन क्या है इसमें, इंश्योर दैट रेगुलर ब्रेक्स
आप कहते थे ये भी देते थे। अब ब्रेक्स का भी मैं कला बताऊंगा कैसे ब्रेक्स लेना है। आर इंक्लूडेड स्पेशली अ प्रॉपर लंच ब्रेक एंड वर्कआउट टाइमिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कआउट टाइमिंग शुड नॉट बी ऑन ओनली जिम जाकर के 16 का डोला पे काम कर रहे हैं, नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। उसके लिए आप पूजा कर सकते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, भगवान को मांगते हैं, पूजा कीजिए। इंटायरली अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूं कि जो आप वर्कआउट करें वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों करें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है। पहाड़ चढ़ने के लिए सिर्फ फिजिकली आप स्ट्रांग होंगे नहीं हो पाएगा। आप कितने फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप शेर से लड़ जाएंगे? नहीं। लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप बिल्कुल उससे लड़के और बच भी सकते हैं। उसे मार नहीं देंगे लेकिन उससे बच भी सकते हैं। एंड फन एक्टिविटी टाइम, हॉबी टाइम, क्या आप ऐसा करते थे? आपने ब्रेक करके बोला हम सो लिए। आपका हॉबी होगा ना, गार्डनिंग, डायरी राइटिंग, न्यूज, कुछ भी, तो उन चीजों को इंक्लूड कीजिए अपने टाइम टेबल में। ब्रेक्स प्रॉपर डालिए। ऐसा नहीं कि हम 6 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं फिर 10 मिनट का ब्रेक, नहीं। इट शुड बी प्रॉपर, प्रोपोर्शनेट, वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जिसमें कि आपको प्रॉपर लंच ब्रेक देना है, वर्कआउट टाइमिंग देना है, फन एक्टिविटी, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉलेज गोइंग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कॉलेज छोड़ के बस पढ़ाई करो, जूनियर इंजीनियर बन जाओ फिर ऐसा करना, नहीं। कॉलेज को भी अहमियत दो, वो फेज दोबारा नहीं आएगा। शायद आप कभी आज स्कूल को मिस करते होंगे, वैसे नौकरी में जाने के बाद आप कॉलेज को मिस करना शुरू करेंगे, तो वो फेज दोबारा नहीं आने वाला है। तो इस पे जरूर विचार कीजिए, अनफन एक्टिविटी को इंक्लूड कीजिए, तभी आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रह पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, ज्वाइन अ वर्चुअल स्टडी ग्रुप। अब यह करना बहुत ही आसान है। मेनी अ टाइम्स स्टेइंग एट होम एंड स्टडिंग कैन बी टीडियस, बिल्कुल हो जाता है ऑनलाइन का दौर। टू ओवरकम दिस यू कैन ज्वाइन अ वर्चुअल स्टडी ग्रुप जैसे टेलीग्राम। In your study group, you can connect with friends, share knowledge, ask doubts, share experiences, and carve the loneliness. अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो ये ग्रुप्स आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये उद्देश्य ना रखे कि बस मुझे मेरे डाउट का जवाब मिल जाए, बाकी बाहर में जाए, नहीं। अगर आपको किसी और का डाउट दिखता है और आप सक्षम है उसको बनाने में, आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके उसे हेल्प करें। नहीं बन पा रहा है, प्रयास तो करें, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के लेके जाएगा। तो वर्चुअल स्टडी ग्रुप पे भी ध्यान दें, जो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इन जगहों पे कर सकते हैं। बट अगेन यहां पे आपका नियंत्रण चाहिए होगा थोड़ा सा, क्योंकि बाकी और भी चीजें आपको वहां मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, ईट एंड स्लीप प्रॉपर्ली, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग पढ़ाई में इतना घुस जाते हैं कि वो सही से खाना छोड़ देते हैं और सही से सोना छोड़ देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूं तो बेसिक यहीं से, मतलब फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तभी आपका दिल पढ़ाई में लगेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं। इन दिस पीरियड यू मस्ट ईट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट टू कीप योर इम्यूनिटी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। खाना भी बढ़िया खाना है, हेल्दी खाना खाना है। ये नहीं कि आप डेली छोले भटूरे चला रहे हैं, नहीं। डेली समोसा चल रहा है, नहीं चलेगा। इट शुड बी बैलेंस्ड डाइट जो आपको फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रखे, और वो तब होगा जब आपका इम्यून अच्छा रहेगा। इम्यून तब अच्छा रहेगा जब आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेंगे। ईट हेल्दी फूड सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट, ये सबको पता है, लोग करते नहीं है, लेकिन अपनाइए, काम की चीज है। टेक अ गुड नैप बिकॉज अ गुड रेस्ट रिलैक्सेस योर ब्रेन, इंप्रूव्स मूड एंड परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। हम प्रायः क्या करते हैं, मूड फ्रेश करना है, फोन उठाया, रील चलाना शुरू, नहीं। इट शुड बी यू कैन गो फॉर अ पावर नैप, दोपहर में आप 10 से 15 मिनट। अब ये नहीं कि रूटीन में तो 10 से 15 मिनट था और आप बढ़िया सोए हैं 2.5 घंटे, नहीं। मॉर्निंग की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतरीन होती है, और उसी प्रकार दिन की नींद आपको बहुत रिलैक्स करती है। तो एक फेज जब आपने सुबह से दोपहर तक पढ़ाई किया है, कॉलेज गए हैं, सो अ नैप ऑफ 10 to 15 मिनट्स इज अ वेरी नाइस थिंग टू गिव यू स्ट्रेस फ्री। वो आपको रिलैक्स करेगा, तो आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस, इट विल टेक टाइम। शुरुआत में यही होगा कि आप नैप लेने जाएंगे, आप 1 घंटा सोएंगे, तो उसके लिए अलार्म आप यूज कर सकते हैं। और शुरुआत में मन कचोटेगा कि क्या ही उठे, ठंड बहुत है, लेकिन आपको करना होगा, ठीक है। Reward yourself when you have achieved your daily target. Again, this is very important. अपने आप को रिवार्ड कीजिए ना, जरूरी नहीं आप इंतजार ही कर रहे हैं। So when you have completed the task that you have set for yourself, you can reward yourself with a game. कुछ लोग गेम के शौकीन होंगे। मोटिवेशनल वीडियोस
योर फेवरेट म्यूजिक और एनी फन एक्टिविटी। फन एक्टिविटी होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके भी आप पढ़ाई में ही घुस गए, नहीं। अभी क्या है, मेंटल लेवल जो पढ़ के 3-4 चीज स्टोर करके ऊपर गया, उसको हमें स्ट्रेस को नीचे लाना है। तो रिवार्ड्स देना शुरू कीजिए। टारगेट जो अगर आपने कंप्लीट किया है, अगर यहां पे सेल्फ डिसिप्लिन काम करेगा, अगर टारगेट कंप्लीट हुआ है, रिवार्ड आप खुद से लेंगे, अपने आप को देंगे। नहीं हुआ है तो अगले टारगेट के लिए इस बात पे विचार करेंगे। ओके, एंड डोंट ओवर थिंक ऑन ओवर रिएक्ट। ये मेनली रेलवे वालों बच्चों के लिए। एसएससी जेई चलिए ट्रैक पे चल रहा है, 2024 का परीक्षा आने वाला है, लेकिन आरआरबी लंबे समय से इंतजार, अभी थोड़ी सी होड़ हुई है। तो अब इसके लिए क्या है कि समटाइम्स द एग्जाम मे बी पोस्टपोन्डेड, हो सकता है, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि यह कैंसिल होगा, नहीं होगा। Hence, no need to stress yourself out. Stop overthinking about it. You already know the hurdles. The more you worry, the less time you have left with. वक्त तो सीमित है, अब आप इसको टेंशन में लगाएंगे तो you are left with less time to think upon. आप बहुत कम समय से बचे हैं, तो इस स्ट्रेस में बिल्कुल मत आइए, इस स्ट्रेस में नहीं आइए। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग को बंद की। मुझे पता है जो बातें मैं कह रहा हूं ना, सुन के थ्योरेटिकली आपको अच्छा लग रहा है, और आप में से कुछ लोग ये भी कह रहे हो कि भैया ये सुनने में और कहने में बातें लगती हैं, जब आप खुद पे अपनाते हैं तो टाइम लगता है। मुझे पता है एक दिन में ये नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम बहुत खूबसूरत देश है, उसे बनाने में भी ना जाने कितने वर्ष लगे थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थी, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और ये पॉइंट्स आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनाएगी, सेल्फ मोटिवेटेड रखेगी और फोकस्ड रखेगी, ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो। आपके कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली उसको रिवर्ट करूंगा। आपको पता है मैं करता हूं। और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूं कि यूं चुटकी बजा करके आपको पहाड़ चढ़ा देंगे, नहीं, हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे और एक दिन सफल होंगे। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय एंड। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड। ओवर एंड आउट।